नमस्कार दोस्तों, गरीबों के मसीहा या जननायक कुछ भी कह लीजिए, राहुल गांधी हर व्यक्ति के दर्द को महसूस करते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसका क्या समाधान हो सकता है उस पर काम करते हैं। इसी कड़ी में वो अभी पीछे कैब ड्राइवर के साथ घूमे थे, उसके परिवार से मिले थे। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। क्या नाम है? सुनील उपाध्याय जी नाम। अच्छा, कहाँ के हो? मैं यूपी से हूँ, एटा से। उपाध्याय जी एटा से। कब से चला रहे हो? ये 5 साल हो गए। शुरू क्यों किया? पहले मैं कंपनी में जॉब करता था, फिर शादी हो गई। अच्छा, शादी होने के बाद फिर इसी लाइन में आ गया। और कितने घंटे चलाते हो? सर इसका कोई वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 12 2 दिन हो जाते, इसी में ही पड़ा रहता हूँ। पहले वही रेट 30 रुपए सीएनजी थी, तब भी गाड़ी यही रेट चलती थी, और आज 90-95 हो गए, वही रेट आज। टैक्सी वालों कोई वैल्यू नहीं करता है। जहाँ गाड़ी कोई नहीं जाती है वहाँ ओला उबर जाती है, चाहे दंदल हो, तालाब हो, कितना भी पानी, कल यहाँ तक बोनट तक पानी था, लेकिन कस्टमर उतरा नहीं। मुझे तो वही छोड़ो। 11-12 में बहुत बढ़िया काम चला। ड्राइवरों ने गाड़ियां बना ली थी, तब तो कंपनी खड़े होने के 10,000 रुपए देती थी। मतलब पहले हाँ। फंदा लगाया, फिर हाँ। फंदा टाइट किया। हाँ, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है सर। आपने कब तक पढ़ाई की? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने ITI किया है और यामा में जॉब किया था मैंने। जब मैंने अप्रेंटिस कर लिया तो यामा वालों ने निकाल दिया। यामा वालों ने? हाँ, क्यों एक निकाला? साथ। हाँ, कि भाई आपका ब्रेक हो गया। मैंने कि अब कहाँ जाऊँ, कि दूसरी कंपनी में ट्राई करो। तो फिर उससे मैं निकल के फिर मैंने गाड़ी का प्लान बनाया है। आपका पहला ओरिजिनल प्लान था कि मैं कंपनी में काम करूँ, लेकिन ITI करके आया, कंपनी में जॉब किया, फाइनल इंस्पेक्शन में था, गाड़ी टेस्टिंग का मेरा काम था। क्या टेस्टिंग करते थे? ये स्कूटी, यामा की बाइक। तो फिर उन्होंने आपको फिर से क्यों नहीं लिया? क्लियर हो जाएगा ना, परमानेंट की स्थिति में आ जाओगे। तो कंपनी का रूल होता है परमानेंट नहीं करना। हाँ, परमानेंट नहीं करना है, तो मतलब 6 महीने का ब्रेक। आज बताओ, मेरे तो भाग खुल गया। मेरा तो आपसे कोई ऐसा वो नहीं था कि आप अचानक मेरे पास, जबकि ये ड्यूटी 2 बार आई थी मेरे पास। अच्छा। हाँ, मैंने एक बार मेरी रेंटल मैं नहीं करूंगा, इतनी देर में और काम कर लूंगा, डबल हो जाएगा। 800 रुपए दिखा रहा था मेरे को 4 घंटे के। 4 घंटे के 800 रुपए। आपसे लेगा 1500 रुपए, मेरे को 800 रुपए। अगर आपको नहीं लगता कि चुने हुए लोग अमीर होते जा रहे हैं और लार्ज और जो बड़ा मैस है, अब 90% लोग हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं? बस वो वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, खुले दिल से बात हुई, और कोई बेझिझक जो उन्होंने पूछा, फिर मैंने अपना पूरा दास्तान उनको बताया। फिर उसके दूसरे दिन कॉल आई मेरे पास कि वो आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपके पति के साथ हम गए उबर में, तो ये बता रहे थे आपके बारे में, तो मैंने कहा कि आपसे भी मिलते हैं। अच्छा। क्या लेंगे खाने के लिए? 2-3 चीज़ ले आओ। छोले भटूरे ले आइए, पापड़ी चाट ले आइए, आलू की टिक्की ले आइए। मिर्ची तो खाती हो ना? नहीं? आगरा पेपर दिया था टेट का, लेकिन वो लीक हो गया। उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई। हाँ, इन्होंने बताया लीक होने के बाद पूरा, तो उसमें आपका पूरा पैसा ज़ाया हो गया। हाँ। तो आप क्या सोचते हैं, ये इनकी जो ड्राइवरी हो रही है इसके बारे में, ये आपको लगता है ये परमानेंट नहीं है, मतलब ये टेम्पररी है? परमानेंट है, लेकिन डेवलपमेंट इतना कहाँ है भैया? मतलब वहीं के वहीं है, उतना ही है। मतलब खा लिया, उसके बाद में अगर बच्चे का फ्यूचर नहीं बना तो दिल्ली रहने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो घर था। कल से परेशान, सुबह जल्दी उठ के बोली कि सर से मिलने जाना है, जल्दी रेडी हो जाओ तुरंत। सुबह हमने अभी बोल रही है, फिर नहीं बोलेगी इतना। न्यूज़ पे देखती है? हाँ, न्यूज़ पे देखती। अब तो बिल्कुल शर्मा रही हो। हाँ? मेरे साथ थोड़ी शर्माना है तुम्हें। आपका नाम लेके बोल रही थी, आपका नाम ले रही थी। मैंने ये बोल दिया ना, सर न्यूज़ देखते हैं ना आप लोग, तो न्यूज़ में देखते हैं। बड़ी होके क्या करोगी? पढ़ाई। बड़ी होके पढ़ाई थोड़ी करोगी? पढ़ाई तो छोटी होगी तब करोगी। के बाद क्या बनना है आपको? बनना पढ़ाई क्या है? करने के बाद क्या होगा? किस प्रकार के डॉक्टर? दिल के, दिमाग के, हड्डी दिमाग के? और आपका क्या प्लान है? कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है? मैथ। और अच्छा कौन सा लगता है? बाकी सब। आप भी यूपी के हैं? हाँ। कानपुर से हूँ सर मैं, कानपुर, लेकिन मैरिज मेरी एटा में हो गई, तो मैं एटा शिफ्ट हो गई।
एटा कैसी जगह है? ठीक है सर, डिस्ट्रिक्ट है तो ठीक ही है, लेकिन बस वही है कि सबसे पहले आपको क्या लगा जब आपने दिल्ली देखी पहली बार? कुछ नहीं लगा, बस फिर तो अपने घर की याद आती है यहाँ। आपसे मुलाकात हो गई, इतना क्या कम था। कर्नाटक में और तेलंगाना में उबर ड्राइवर्स के लिए कानून बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा समझना चाहता था कि इनको मुश्किलें क्या हैं, क्या क्या चाहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इनसे बात करना हो तो जो आप लोग इन पर डिपेंडेंट हो तो आपसे भी बात कर लूँ। 24 घंटे हो जाते हैं, ना खाने का सिस्टम ना सोने का, वही है 24 घंटे होने के बाद तो फिर ऐसा ही होता है, टेंशन रहता है। और तमाम चर्चाएं की। अब राहुल गांधी दिल्ली डीटीसी की जो बसें हैं उनके तमाम कर्मचारियों से मिलते हैं, उनके साथ बसों में सफर करते हैं और उनके दर्द को समझते हैं और उसे दूर करने के उपाय जानते हैं। ड्राइवर हूँ, इतना है कि सरकार से समान काम और समान वेतन हो। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। आपके सामने मैं पब्लिक की समस्याएं रखूंगा, अगर आप सॉल्व करना चाहें, आप भगवान आपको मौका दे, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए प्लीज। भैया माँ से मिलो। मम्मी, he was driving me to Uber. Now he's taking me to the bus stand to Samadhu. चलिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बैठ जाओ यहाँ। आप कंडक्टर हो, आप ड्राइवर हो? कंडक्टर। आप ड्राइवर। आपका कितना बनता है? मैं तो परमानेंट है। सर 800 रुपये एक दिन का बनता है, उसी में SIPF दोनों कटता है और जो रेस्ट बनता है उसको भी पैसे कटते हैं। आप ड्राइवर हो? 21,000 टोटल किलोमीटर के हिसाब से इनका। अच्छा, और कितने घंटे होता है काम? 8 घंटे। 8 घंटे होते हैं, बट अगर 1-2 घंटे ऊपर चलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं सर, कच्चे हैं, सब कच्चे हैं। सब कच्चे हैं। तो आपको कितना पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिलता है? सर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हमारे बीच में। हाँ। हम और DTC हैं सीधा डायरेक्ट। हाँ जी, बट हमारा 800 रुपये, 816, 13 रुपये एक दिन का, 16 रुपये, उसी में SIPF भी कटेगा। प्लस महीने में हमारा कोई रेस्ट नहीं होता, ना होली ना दिवाली, कोई दिन नहीं होता। कोई दिन नहीं, संडे सैटरडे कुछ नहीं। उसका पैसा कटेगा जिस दिन हम छुट्टी करेंगे। जितनी छुट्टी करेंगे उतना पैसा कट जाएगा। अगर आपकी मदद की जाए तो क्या करें? हमें सर समान भत्ता देना चाहिए ताकि हम लोगों का भी गुजारा हो सके, बच्चों की भी देखरेख किया जा सके। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कहाँ से किराया दे, कहाँ से किताबें लाएं, कहाँ से ट्यूशन फीस दे, कहाँ से नहीं मिल रही? आप बस पे अभी नहीं चल रहे हो? बस में चल रहे साहब प्रॉपर। सैलरी कैसे नहीं मिल रही? देने नहीं गवर्नमेंट, राज्य सरकार कह देती है सेंटर को, सेंटर सरकार कह देती है राज्य को। फंड रिलीज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आगे से 2 महीने का और कह दिया 2 महीने तक और नहीं मिले। जहाँ हाथ पैर मारने मार लो, जिस नेता के पास जाना चले जाओ, जो करना कर लो। अक्टूबर से पहले सैलरी नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं अधिकारी। हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा, अब नहीं भर्ती कर रहे, उनका भी भविष्य खराब करेंगे ये। मैं कंडक्टर DTC कर्मचारी हूँ। हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं और हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, वो भी ड्यूटी कम होती है तो उसे रिन्यू नहीं होने देंगे। फिर आप जाइए घर बैठिए, फिर बड़े मुश्किल से हमारे मतलब परमानेंट नहीं बनाना चाहते। हाँ जी सर, हमें पक्का किया जाए, हमें ये मांग है हमारी, या नहीं तो समान वेतन समान काम होना चाहिए हमारा। हम आपसे मांग यही कर रहे हैं बस सरकार से। जब तक शीला दीक्षित हमारी बहन जी थी, जब तक उन्होंने पक्का किया, उनके बाद हमारे कोई अभी तक सुनवाई नहीं, उन्होंने पक्का किया। लेकिन हमारा सवाल ये है सर कि नागरिकता हमारी पक्की तो नौकरी कच्ची क्यों? क्योंकि आज निजीकरण हो रहा है, सबसे ज्यादा निजीकरण कर रहे हैं लोग, और इस निजीकरण से हमारे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा? आज पूरे DTC कर्मचारी हमारे बम की तरह भरे हुए हैं। हम उम्मीद उनसे रखते जो हमारी आवाज़ मुखर करे। सर पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं है, और उस सैलरी का नतीजा ये है कि हमारे 24 जवान जो होम गार्ड के हैं वो कोई हार्ट अटैक से, कोई डिप्रेशन से वो दुनिया छोड़ चुके हैं। और हमारी समस्या ये है सर
कि हमें हर 6 महीने के लिए हमारे को स्टैंड किया जाता है। ऑलरेडी हम ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग के बावजूद हम भर्ती हुए थे होमगार्ड के अंदर, और उसके बावजूद अभी 10,285 आदमियों की भर्ती निकाली है और हमें जनवरी तक का टाइम दिया गया कि अब इस उम्र में, जिसमें हमारी एज सबकी 50+ हो चुकी है, अब इस एज में हमें कोई ना तो सिक्योरिटी में नौकरी देगा, ना ही कोई और नौकरी हमें मिल पाएगी। मैं भी ड्राइवर हूँ, बस इतना है कि सरकार से समान काम और समान वेतन हो। मैंने बताओ, इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, अब ये क्या करेंगे? दूसरी नौकरी देखने के लायक भी नहीं छोड़ा इनको। बस यही है कि समान काम और समान वेतन हो। ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा उद्योगपतियों को मिल रहा है, जो बड़े टॉप वालों को, उद्योगपतियों को मिल रहा है। आप एक्सपीरियंस हैं, कब से चला रहे हैं आप? मैं जब चला नहीं रहा, मैं अच्छा मैं अंदर हूँ वर्कशॉप के अंदर, और मैं वर्कशॉप में, हाँ, जब से बहुत संभाला है, गाय और बिठड़े के समय से मैं कांग्रेस का हो रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है मेरे लिए, मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, और आपके सामने मैं पब्लिक की समस्याएं रखूँगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें, आप भगवान आपको मौका दे, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए प्लीज़, क्योंकि इसलिए आया हूँ यहाँ। ये आम आदमी है, ये आपकी ही जनता है, और आपसे प्यार करने वाले हैं कांग्रेस के नाम से। बताइए। ठीक है सर। रही बात रोजगार की, आज मोदी जी ने इतना बुरा हाल कर दिया देश का, हमें एक तरह से गुलामी महसूस होती है। पढ़े लिखे का अंतर खत्म कर दिया इन्होंने। अनपढ़ मजदूर 18 से 20 हज़ार लेता है, पढ़ा लिखा 25 हज़ार लेता है। हम एक आम आदमी हैं जो पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं कि बच्चा कहीं सेटल हो जाएगा, लेकिन अंत में उसको भी 30 हज़ार 35 हज़ार ही मिल पाते हैं। ये हमारे आम लोगों की समस्याएं हैं सर। सर, बोलना तो हर कोई चाहता है, आजकल जो बोलता है सीधा उसका काम, गवर्नमेंट का काम है जेल में। डर फैला हुआ है, पब्लिक के दिलों में डर फैला हुआ है। आप लोग पैसा बचा पाते हो या बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और अगर आप कहीं बस पे जाओ तो आपको पैसा देना पड़ता है या आपके पास पास होता है? आपके पास पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप बस में फ्री जाओ। तो धन्यवाद आपका। नमस्कार ब्रदर, कैसे हो? तो अपने बारे में बताओ, बच्चे कैसे हैं, क्या हो रहा है, फैमिली कैसी है, काम कैसा होता है? मेरी ड्यूटी 12:50 से स्टार्ट होती है। मैं यमुना पार्क से आता हूँ, पर हालांकि डिपो तो बहुत दूर पड़ता है। कैसे आते हो? मैं बस से ही ट्रेवल करता हूँ सर। जो हमारा कांटेक्ट है ना सर, उसमें दिक्कत, कांटेक्ट लेबर है एक तरीके से। अच्छा, हाँ जी, परमानेंट लेबर हो, कभी भी निकाल दिया जाता है? हाँ जी, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। हर साल रिन्यू होता है सर। और आपका कॉन्ट्रैक्ट डीटीसी के साथ होता है या किसी बिचौले के साथ? नहीं, डीटीसी से डायरेक्ट। बट ये हम तो एक अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए परमानेंट जॉब चाहते हैं। ये आपका सूर्य नगर मार्केट होते हुए और ये सफदरजंग हॉस्पिटल होते हुए जाए। अच्छा लगा। आपका सब प्रोग्राम अभी क्या है? बस कंडक्टर से, बस ड्राइवर से बात कर रहा था मैं, देख रहा था इनकी मतलब मुश्किलें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझना चाह रहा था। क्योंकि मैं पहले जो ट्रेन ड्राइवर्स थे उनसे मिला था, तो फिर बस ड्राइवर ने मुझे कहा कि बस ड्राइवर से भी आपको मिलना चाहिए, उनकी भी समस्या है। तो यहाँ पे इनकी पेमेंट की समस्या है, होम गार्ड की समस्या है, तो ये मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मास रीच तक पहुंचे, बस वही कि लोगों को पता लगे कि आप बस में बैठ रहे हो, मगर ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, कितना पैसा मिलता है, कितनी मुश्किलें हैं, कंडक्टर को क्या भुगतना पड़ता है, फिर सिटीजन जो आ रहे हैं उनको क्या क्या, ये आइडिया। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद भैया, अच्छा लगा आपसे। ओके, थैंक यू। जिससे कि जमीनी उपाय हो, सिर्फ कागजों में न रह जाए। इसी कारण राहुल गांधी जन नेता है। जय